जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 30 अक्टूबर। आज क्या है? 30 अक्टूबर है। और 30 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 30 अक्टूबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपसे एक नर्म नर्म निवेदन है कि आप क्लास को कंटिन्यू यानी स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि स्किप करके देखिएगा तो आपको कंटेंट पूरा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ हम आपको स्टैटिक जीके भी कवर करवाते हैं। तो आप क्लास को स्किप करके नहीं देखिए, क्लास को कंटिन्यू देखिए ताकि आपको पूरा कंटेंट आपको समझ में आए और आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। ठीक है। और आज हम इस वीडियो का 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है, कल का यानी अंतिम वीडियो प्रश्न का उत्तर। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के विषय पर दुर्गा पूजा पंडाल कहाँ बना है? बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा आपको बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। और G20 जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। यानी G20 सम्मेलन कहाँ हुआ इस बार? ये हुआ नई दिल्ली में। और इसका थीम जो रखा गया था वो था वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये आप थीम याद रखना है। क्या याद रखना है? थीम। यानी G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और भी अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार के अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। और राज्यपाल हैं राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर। विश्वनाथ अर्लेकर जी क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। और बिहार का गठन आपको 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को। और बिहार से झारखंड आपको अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और इसका बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को। और भी अगर हम बात करें बिहार में तो बिहार में आपको टाइगर रिजर्व एक और बन रहा है। पहला तो है आपको वाल्मीकि, जो आपको कहाँ है? वाल्मीकि है आपको पश्चिमी चंपारण। सेकंड बन रहा है कैमूर, कैमूर में। यानी सेकंड कहाँ बन रहा है? कैमूर में। और 21 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 21 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और टाइगर रिजर्व है कितना? 2, कैमूर और वाल्मीकि। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो इसमें आपको बिहार आपको न्यायिक सेवाओं में EWS को 10% आरक्षण दिया है। कितना दिया है? 10% आरक्षण। ठीक है। किसको दिया है? EWS वालों को। और भी अगर हम बात करें इसमें तो बिहार में आपको 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल और 101 अनुमंडल। यानी 9 प्रमंडल हुआ और 101 अनुमंडल। और इसमें टोटल 38 जिला है। कितना जिला है? 38 जिला। और ब्लॉक अगर बात करें तो 534 ब्लॉक है। ब्लॉक है 534 और 38 जिला है, 9 प्रमंडल और 101 अनुमंडल है बिहार में। और बिहार में आपको लोकसभा सीट है 40 लोकसभा सीट है और 16 है आपको राज्यसभा सीट। और 243 है आपको विधानसभा और 75 है विधान परिषद। और विधान परिषद आपको बता दें कि 6 राज्य में है। एक है बिहार, यूपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र,
कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इस बात को भी याद रखना है कि विधान परिषद कितना है भारत में, तो 6 राज्य में है। कितना राज्य में? 6 राज्य में। और भी अगर हम बात करें इसमें, तो बिहार में आपको राजगीर में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? क्रिकेट स्टेडियम। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कब मनाया? यानी भारतीय सेना जो शौर्य दिवस कब मनाया है, तो 27 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो इसका जो आंसर होगा 27 अक्टूबर। क्या होगा? 27 अक्टूबर। यानी भारतीय सेना शौर्य दिवस मनाया है 27 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को 2 दिवस मनाया जाता है। एक आपको विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो और संयुक्त राष्ट्र दिवस। विश्व पोलियो, ये आपको 1985 में सबसे पहले पोलियो दिवस, पोलियो जो है आपको क्या बोलते हैं, मनाया गया था। और WHO के सहयोग से, किसका सहयोग से? WHO के सहयोग से। और WHO का गठन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन हुआ। और संयुक्त यूएनओ में टोटल 193 कितना है? 193 देश है। जो नवीनतम देश बना है वो है आपको साउथ सूडान। यानी लास्ट में 2 देश बना है वो है आपको साउथ सूडान बना है, साउथ सूडान। ठीक है। और 20 अक्टूबर को आपको विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस यह है आपको 20 अक्टूबर को। और 8 अक्टूबर को है वायुसेना। क्या है? वायुसेना दिवस। और वायुसेना का प्रमुख कौन है? वी आर चौधरी। और जल सेना 4 दिसंबर और थल सेना 15 जनवरी। और जल सेना का प्रमुख है आर हरि कुमार और थल सेना का है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है। और भी अगर हम दिवस में, इंपॉर्टेंट दिवस में अगर हम बात करें, तो आपको 1 अक्टूबर याद रखना है, विश्व कॉफी दिवस, विश्व कॉफी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। और एक और याद रखना है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है। अहिंसा दिवस कब है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। और विश्व डाक दिवस ये आपको 9 अक्टूबर को याद रखना है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। और 7 अक्टूबर को है आपको, 7 अक्टूबर को है विश्व कपास दिवस। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में किसने वॉरियर ऑन व्हील चेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया? राजनाथ सिंह, जय शाह, मनोज सिन्हा या फिर धर्मेंद्र प्रधान? तो इसका जो आंसर होगा मनोज सिन्हा। क्या होगा? मनोज सिन्हा। यानी वॉरियर ऑन व्हील चेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन कौन किया है? तो मनोज सिन्हा। और आपको 2 पुस्तक का नाम याद रखना है। एक अशोक टंडन रिवर्स स्विंग, इनका पुस्तक का नाम है रिवर्स स्विंग, ये है अशोक टंडन जी का। और फायर ऑन द गैगेज, एक याद रखना है, क्या? फायर ऑन द गैगेज, राधिका अयंगर। और राजनाथ सिंह क्या है? आपको रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री, यानी भारत का रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और जय शाह जो है आपको बीसीसीआई के सचिव हैं। बीसीसीआई का सचिव है जय शाह, जो अमित शाह के बेटा हैं। ठीक है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और धर्मेंद्र प्रधान ये आपको शिक्षा मंत्री हैं, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अब उसके बाद है थर्ड है कि हाल ही में वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा कहाँ मनाया गया? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो थर्ड का आंसर होगा मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर। और मणिपुर का राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल।
और इसका गठन आपको 1972 में हुआ था। 1972 यानी 21 जनवरी 1972 को किसका गठन हुआ? आपको मणिपुर का। और 21 जनवरी 1972 को एक और राज्य का गठन हुआ, वो आपको है त्रिपुरा। आपको त्रिपुरा भी याद रखना है। त्रिपुरा है आपको 21 जनवरी 1972 को। और कल आपको 2 दिवस बताए थे, एक अरुणाचल प्रदेश और एक मिजोरम। इसका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। किसका किसका? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, 20 फरवरी 1987। फिर उसके बाद तमिलनाडु और असम, इसका बताए थे आपको 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 किसका बताए? असम और तमिलनाडु। ठीक है। और भी अगर हम बात करें मणिपुर में, तो मणिपुर में अभी प्रेजेंट में सीएम कौन है? यानी मणिपुर का चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह क्या है? आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके क्या है आपको? ये है आपको राज्यपाल। ठीक है। यानी मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ। और 21 जनवरी 1972 को एक और राज्य का गठन हुआ, वो है आपको त्रिपुरा। त्रिपुरा। और त्रिपुरा से आपको कर्क रेखा गुजरता है, यानी त्रिपुरा से आपको कर्क रेखा होके गुजरता है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला नदी कौन सा है? तो माही नदी। माही नदी। और कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला कौन सा है? तो वो है आपको माही नदी। और कांगो जायरे एक नदी है, कांगो जायरे, वो आपको विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। किसको काटता है? विषुवत रेखा को 2 बार। ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है एक लिम्पोपो नदी, वो आपको है साउथ अमेरिका में। और यह जो है आपको मकर रेखा को 2 बार काटता है, मकर रेखा को 2 बार। और फिर उसके बाद एक और है बारमेजो नदी। बारमेजो, आप इसको भी याद रखिएगा कि बारमेजो नदी आपको 3 बार काटता है। क्या बोलते हैं? मकर रेखा को। मकर रेखा को 3 बार काटता है। कौन सा है? बारमेजो नदी। और ये आपको साउथ अमेरिका में है। कहाँ है? साउथ अमेरिका। अब उसके बाद मणिपुर में अगर हम और भी बात करें, मणिपुर में तो आपको खोगजोम दिवस, खोगजोम त्योहार मना है, खोगजोम। और एक और है गान नगाई उत्सव। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? ये आपको मणिपुर में ही मनाया गया, मणिपुर में। उसके अलावा आपको 5 दिवसीय यह सांग महोत्सव, यह सांग महोत्सव, यह सांग उत्सव, यह महोत्सव जो भी है, यह सांग उत्सव कहाँ मनाया गया? आपको मणिपुर में। और अमित शाह जो हैं, जो गृह मंत्री हैं, अमित शाह 120 फीट ऊंची, 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा, पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? तो आपको मणिपुर में। यानी 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन आपको अमित शाह किए। कहाँ? मणिपुर में। और उसके बाद और भी उत्सव का अगर हम बात करें, तो उत्सव आपको हून थर्डव याद रखना है। एक हून थर्डव संस्कृत उत्सव, संस्कृत उत्सव जो है आपको, यानी हून थर्डव संस्कृत उत्सव का उद्घाटन आपको मणिपुर के मुख्यमंत्री किए हैं। कौन? एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह। तो देखिए, आपको रिवाइज करवाते हैं, जो भी अभी जितना भी बताया वो आपको याद रखना है कि खोगजोम दिवस जो है आपको कहाँ मनाया गया? तो ये है आपको मणिपुर में। फिर उसके बाद गान नगाई उत्सव, ये भी आपको कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। फिर उसके बाद हून थर्डव संस्कृत उत्सव का उद्घाटन मणिपुर के मुख्यमंत्री किए। फिर उसके बाद 5 दिवसीय येसांग महोत्सव मणिपुर में मनाया गया, 5 दिवसीय येसांग महोत्सव मणिपुर। फिर उसके बाद
अमित शाह 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। 120 फीट ऊंची 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। कौन किया? अमित शाह। जो आपको अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री हैं। और मणिपुर में अगर हम और बात करें तो मणिपुर में एक पहाड़ है लेमाटोल। लेमाटोल पहाड़ है, वो आपको भी याद रखना है। लेमाटोल, सॉरी लेमाटोल, लेमाटोल पहाड़ी कहाँ है? मणिपुर में है। और मणिपुर का जो सीमा है आपको म्यांमार से लगता है। म्यांमार से इसका सीमा जो है साझा करता है। म्यांमार से सीमा साझा करने वाला आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हो गया, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर उसके बाद मिजोरम। ये सभी राज्य जो है आपको मणिपुर से सीमा साझा करता है, सॉरी म्यांमार से। और म्यांमार आपको कितना सीमा लगाता है भारत से? तो ये आपको 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर याद रखना है, 1643 किलोमीटर। और भी अगर हम बात करें मणिपुर में, तो मणिपुर में लोकसभा सीट कितना है? मणिपुर में लोकसभा सीट है आपको 2 और 1 है राज्यसभा सीट। 2 लोकसभा सीट और 1 है राज्यसभा सीट। और नागालैंड, देखिए नागालैंड में एक पर्वत है सारामती, सारामती, इसको भी आप याद रखिएगा। अब उसके बाद है 4 है, हाल ही में जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, गुजरात, चेन्नई। तो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है आपको मुंबई में हुआ है। मुंबई, मुंबई किसका राजधानी है? तो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है? मुंबई। और यहाँ पे अगर हम सीएम बात करें, चीफ मिनिस्टर, यानी महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ पे सीएम है आपको एकनाथ शिंदे। क्या याद रखना है? एकनाथ शिंदे, ठीक है। और रमेश बैस जो है, रमेश बैस आपको यहाँ के राज्यपाल हैं। और 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। 1 मई 1960 को गठन हुआ। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और रमेश बैस आपको राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र में आपको 48 लोकसभा सीट है और 19 है राज्यसभा सीट। और महाराष्ट्र में आपको काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा है? काला घोड़ा महोत्सव। अब उसके बाद है 5 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। एच.एस. स्वैन, आर.एस. स्वैन, या फिर अशोक टंडन, या फिर विनय कुमार सक्सेना। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिभार जो संभाला वो है आर.आर. स्वैन, आर.आर. स्वैन, ठीक है। और अशोक टंडन जी का एक बुक है, वो है रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग। और विनय कुमार सक्सेना ये आपको दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी हैं। और जम्मू कश्मीर जो है आपको यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों बना था। कब है? दोनों बना था कब? 31 अक्टूबर 2019 को। और आपको मनोज सिन्हा यहाँ के क्या हैं? उपराज्यपाल। मनोज सिन्हा जी क्या हैं? आपको उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर का, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट है 6 है, हाल ही में किसने 16वें शहरी गतिशीलता, क्या है? हाल ही में किसने 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? मतलब कौन किया? उद्घाटन किया है मतलब कौन किया है? तो इसको आपको बताना है हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो इसका जो आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी होगा। क्या होगा? हरदीप सिंह पुरी। और आपको जम्मू कश्मीर में आपको लोकसभा सीट याद रखना है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट है 5 और 4 है राज्यसभा सीट का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लद्दाख में 1 है और 0 है आपको राज्यसभा।
तो इसका आंसर क्या होगा? हरदीप सिंह पुरी होगा। और राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह आपको रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और अमित शाह आपको गृह मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपको नंबर याद रखना है कि कौन से नंबर के हैं। तो ये जो है आपको 15वें नंबर के। और आप कमेंट करके बताइएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है आपको राष्ट्रपति कौन से नंबर के बने हैं। ये आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। 7 है, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्तर हैकथॉन 2023 की शुरुआत कहाँ हुई? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर। तो 7 का आंसर होगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। यानी डार्क पैटर्न बस्तर हैकथॉन 2023 की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली। और नई दिल्ली में आपको लोकसभा सीट अगर हम बात करें तो 7 लोकसभा सीट है और 3 है राज्यसभा सीट। और यहाँ पे सीएम है अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना क्या है? उपराज्यपाल है। अब उसके बाद 8 है, हाल ही में स्वरूप नायक का निधन हुआ। वे कौन थे? संगीत निर्देशक, पत्रकार, लेखक या फिर खिलाड़ी। 8 का जो आंसर होगा वो होगा संगीत निर्देशक। संगीत निर्देशक। और आपको बिशन सिंह बेदी भी नाम याद रखना है। बिशन सिंह बेदी, इनका भी निधन हुआ। और यह एक क्या थे? क्रिकेटर थे। बिशन सिंह बेदी क्या थे? क्रिकेटर। और यह जो भारत के कप्तान बने थे 1975 से 79 के बीच, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे बिशन सिंह बेदी। आपको इनका भी नाम याद रखना है। इनका भी हाल ही में मृत्यु हुआ है। अब उसके बाद है 9 है, हाल ही में घड़ी निर्माता आरएडीओ की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ। तो देखिए इसका जो आंसर होगा कैटरीना कैफ होगा। क्या होगा? कैटरीना कैफ। ठीक है। और कैटरीना कैफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको एक और चीज का, यानी एक और जो है आपको ब्रांड एम्बेसडर बनी है, वो है आपको यूनिक्लो। यूनिक्लो यानी कैटरीना कैफ आपको आरएडीओ का और यूनिक्लो, आरएडीओ यानी आरएडीओ और यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? कैटरीना कैफ। और अनुष्का शर्मा जो है आपको फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और महेंद्र सिंह धोनी अगर हम बात करें तो ये आपको जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स का क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर। और रविंद्र जडेजा अगर बात करें तो हाइसेंस, ठीक है, हाइसेंस और सात्विक सोलर रोप्स का बने हैं। सात्विक सोलर रोप्स यानी हाइसेंस और सात्विक सोलर रोप्स का कौन बने हैं? तो ये आपको है रविंद्र जडेजा। और जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स, जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स का कौन बने हैं? तो ये है आपको महेंद्र सिंह धोनी यानी MSD। और कैटरीना कैफ आपको आरएडीओ यानी घड़ी निर्माता आरएडीओ का ब्रांड एम्बेसडर, और यूनिक्लो और डब्लू फैशन ब्रांड डब्लू का अनुष्का शर्मा। 10 है, हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने लगाया है? सूर्य कुमार यादव, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल। तो इसका जो आंसर होगा ग्लेन मैक्सवेल होगा। क्या होगा? ग्लेन मैक्सवेल, जो आपको ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। आपको नीदरलैंड के विरुद्ध यह जो है आपको 40 बॉल में आपको क्या है? शतक लगाए हैं वर्ल्ड कप में। आपको वर्ल्ड कप में याद रखना है। इससे पहले आपको 49 बॉल में एडम मार्कम, जो आपको साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका, जो आपको 49 बॉल में शतक लगाए थे। और उससे पहले आपको 50 बॉल में लगाए थे आपको केविन ओब्रायन, वो आपको आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? आयरलैंड के।
तो आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया के, आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के कौन ऐसे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप में सबसे तेज, मतलब कि क्या बोल, सबसे तेज शतक लगाए हैं, तो वो है आपको ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो इसमें आपको वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो 13वां संस्करण, कौन सा संस्करण हो रहा है? 13वां संस्करण आपको भारत में हो रहा है, भारत में हो रहा है। और इसका शुभंकर अगर हम बात करें, शुभंकर, तो शुभंकर है क्रिकटोवर्स। क्रिकटोवर्स क्या है? शुभंकर है। और एंथम सॉन्ग जो है, एंथम सॉन्ग दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले याद रखना है। दिल जश्न बोले क्या है? एंथम सॉन्ग है। और ब्रांड एम्बेसडर अगर हम बात करें, ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान, शाहरुख खान। ये नाम याद रखना है कि वनडे विश्व कप का 13वां संस्करण जो हो रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। शुभंकर क्या है? क्रिकटोवर्स है। और आपको ये भी याद रखना है कि पहला मैच जो हुआ वो कहाँ हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात, है ना। और यह जो मैच हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जिसमें न्यूजीलैंड क्या था? विजेता था। न्यूजीलैंड जीत गया था और इंग्लैंड हारा था। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम और भी बात करें वर्ल्ड कप के बारे में, तो सबसे पहले वर्ल्ड कप खेला गया था 1975। 1975 में सबसे पहला वर्ल्ड कप खेला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, क्या याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, जिसमें वेस्ट इंडीज जीता था। कौन जीता था? वेस्ट इंडीज जीता और ऑस्ट्रेलिया हारा था। और इसमें टोटल 60 ओवर का मैच, कितना ओवर का? 60 ओवर का मैच हुआ था। और यह जो है आपको इंग्लैंड में खेला गया था। कहाँ खेला गया? इंग्लैंड में। और सबसे ज्यादा बार टाइटल जीतने का रिकॉर्ड है वो है आपको 5 बार। किसका? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और भारत कितना बार जीता है? 2 बार। 2 बार वर्ल्ड कप 50-50 का, और एक है आपको T20 का, वो है 2007 में। कब है? 2007 में। अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपके लिए सवाल दिया गया है, आप इसको कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। और तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।